जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी वैगन आर। और देखो वैगन आर की शुरुआती वेरिएंट का है तो ये बेस वेरिएंट है, एलएक्सआई वेरिएंट है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। यहीं से दोस्तों वैगन आर की शुरुआत होती है। देखो अगर इस वेरिएंट की बात की जाए ना तो ये सिर्फ अंडर 5 लाख आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप कोई अंडर 5 लाख रिलायबल कार देख रहे हो ना, जिसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे माइलेज हो, चाहे इंजन रिलायबिलिटी हो, चाहे बाकी अंदर थोड़े बहुत जो नॉमिनल फीचर है 5 लाख रुपए मिलने वाले, उसकी बात हो, तो भाई ये वेरिएंट आपके लिए बना है। ये है वैगन आर का एलएक्सआई वेरिएंट। सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाता हूँ इस वेरिएंट में आपको कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब देखो चाबी की बात करें तो भाई चाबी आप चेकआउट कर लो, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है इस वेरिएंट में। आप देख लो यार, रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी। दो मैनुअल चाबी इस तरह की देखने के लिए मिलती है। ये तो इसका की सेटअप रहने वाला है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है मात्र 4,98,000 रुपए का, मतलब अंडर 5 लाख आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑन टेबल बैठ के और नेगोशिएशन कर लेना, थोड़े बहुत दाम और गिर जाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पर इंजन की बात करें तो आपको 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 65 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी आराम से 24 से 25 का माइलेज इजीली आपको ऑफर कर देगी। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर देखें हेडलाइट तो भाई रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के अंदर इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लिंक करता हुआ। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। और सामने ग्रिल की बात करूं तो भाई बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसी ग्रिल देखने के लिए मिलती है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। और रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है। ये इसका फ्रंट लुक रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर यहाँ पर टायर साइज की बात करूं, पहली बात तो जेके का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 155 80 R13 की प्रोफाइल, मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको 13 इंच वाला टायर देखने के लिए मिलेगा। स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। इसके फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिखाई देता है। ऐसे ही ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं और इसको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर तो ये एडजस्ट नहीं होता है इस तरीके से। मैं अगर करूँ तो बस आप इसे फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, इतना ही काम ये कर पाएगा। बाकी ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, ये जो रेन वाइजर लगे हुए हैं ना, ये भाई कस्टमर ने डिमांड पे लगवा लिए हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ डोर हैंडल्स मैट ब्लैक फिनिश में ही आपको ऑफर किए जाते हैं। 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। और नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा। यहाँ पीछे की तरफ देखें तो टेल लाइट आपको बड़ी बड़ी सी इस तरह की दिखाई देने वाली है। भाई टेल लाइट तो बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। पीछे बात करें रियर ग्लास के अंदर तो न तो रियर वाइपर मिलता है, न ही रियर डिफॉगर मिलता है। हाँ, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर विजिबल हो जाएगी। बाकी यहाँ पर देखें तो सुजुकी का लोगो और पीछे की तरफ वैगन आर के इनिशियल्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का अच्छा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर बूट की बात करें तो भाई पार्सल ट्रे तो ऑफर नहीं की जाती इस वेरिएंट में, लेकिन 341 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। ये पीछे वाली सीट जो है ये बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। इसके अंदर बात करें यहाँ पर तो नीचे की तरफ स्पेयर व्हील मिलता है, सेम साइज का मिलता है। आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। ये इसका पीछे का सेटअप रहने वाला है। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो चेकआउट कर लो यार, इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलता है। फ्रंट में आपको दोनों पावर विंडो मिलती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। ORVM के लिए किसी भी तरह के कंट्रोल्स आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, क्योंकि इस वेरिएंट में स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल लाइट आपको यहाँ से ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल तो मिलते हैं, लेकिन कोई भी डेड पैडल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ।
अब इग्निशन कर लेते हैं दोस्तों ऑन और चेक करो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। टैकोमीटर नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, आपको सिर्फ स्पीडोमीटर से काम चलाना पड़ेगा। नीचे की तरफ एमआईडी मिल जाती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये डंडी जैसी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको रेंज, एवरेज और ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह दिखाई देने वाली है। ये सेटअप यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक दिखाई देता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बट किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते। ये यहाँ पर ये भाई कवर चढ़वा रखा है कस्टमर ने, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कवर नहीं आता, ये प्लास्टिक में ही आता है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है आपको इस वेरिएंट में, तो भाई लगवाना पड़ता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ पर आप चेक करोगे तो दोनों तरफ एसी वेंट्स तो दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और नीचे देखें तो यहाँ सिर्फ एक 12V का पोर्ट दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है नीचे की तरफ और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक दिखाई देगा। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ऐसे ही ट्रिम्स मिलेंगे जैसे ड्राइवर साइड में मिलते हैं, बस एक बटन कम हो जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, फिक्स वाला ग्रैब हैंडल है, अपनी जगह पे एडजस्ट रहता है, फोल्डेबल वाला नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाएगा बट उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो मैनुअल डिमिंग IR/BM भी ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ सादा सिंपल बेसिक वाला मिल रहा है। ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और इकलौती यही लाइट मिलती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको सनसेट के अंदर एक टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा करवानी पड़ेंगी। पहली बात तो म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, दूसरा चीज स्पीकर वगैरह लगवाने पड़ेंगे, तो ये चीज आपको जरूर डेफिनेटली करवानी पड़ेगी। बाकी अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर दिखाता हूं कितना स्पेस मिलता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो पीछे की तरफ स्पेस भी पता चल जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे वाले रियर डोर की बात करो तो इस तरीके के डोर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पीछे आपको चक्के वाला सेटअप भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, नीचे बॉटल होल्डर मिलता है और यहाँ स्पीकर ग्रिल मिलती है। किसी भी तरह के स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। और अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो चेक कर लो यार, लेग रूम आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। पैर ठीक ठाक चल पा रहा है, बट ये सीट और थोड़ा सा पीछे आ सकती है, अभी 6 फीट हाइट के हिसाब से और थोड़ा पीछे आएगी, तो इतना स्पेस बच जाता है यहाँ पर कि हाँ जी आगे पीछे 2 बंदे बैठ जाएंगे आराम से। और 6-6 फीट के बैठेंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड फील हो सकता है, बट एक शॉर्ट हाइट का और एक लॉन्ग हाइट का बैठ जाएगा तो ज्यादा कंजस्टेड फील नहीं होगा। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। ऊपर की तरफ स्पेस वैगनआर है तो भाई आप जानते हो टॉल्वा स्टाइल है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा ऊपर की तरफ हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। भाई यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडजस्टेबल होने चाहिए थे। बाकी एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी और किसी भी तरह की लाइट वगैरह यहाँ पर ऑफर नहीं की जाती। ये सेटअप यहाँ का देखने के लिए मिलेगा सेकंड रो का। बाकी न तो कोई चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ना ही कोई एसी वेंट मिलता है सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पर आप SRS एयरबैग की बैजिंग देख सकते हो, मतलब आप समझ जाओ यार ये 2025 वाला वेरिएंट है जो अपडेट होकर आया था। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, चलिए इसका बोनट ओपन करते हैं, इंजन का प्लेसमेंट दिखा देता हूं कैसा है भाई इंजन का प्लेसमेंट। बोनट कहां से ओपन करना है मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। बोनट भाई आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है लीवर, इस लीवर को खींचना है और आपका बोनट जो है ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड K10C सीरीज का पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर दिखेगा, कूलेंट आपका यहाँ आ जाता है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम आती है और यहाँ पर देखें तो यहाँ वॉशर और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। अंदर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलता है और इवन बोनट के नीचे भी इंसुलेशन ऑफर नहीं किया जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास वैगनआर, और ये वैगनआर का LXI वेरिएंट था। मतलब शुरुआती वैगनआर की यहाँ से होती है। अंडर 5 लाख का बजट लेकर चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी और रिलायबल कार आपको देखने के लिए मिलेगी मार्केट में। देखो कारें तो और भी मिल जाएंगी, बट बात आ जाती है माइलेज की और रिलायबिलिटी की, तो वो डेफिनेटली ये कार आपको ऑफर करेगी। तो ये था पूरा सेटअप, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। और हाँ एक चीज़ और बता रहा था, इसके बाजू में आप एलॉय व्हील देख के समझ सकते हो ZXi प्लस वेरिएंट खड़ा है, उसकी वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ, ठीक है। आई बटन पर मिल जाएगी या जब वीडियो खत्म होगी उसके बाद मिल जाएगी, देखना यार वो कार ज़्यादा अच्छी है। अगर वैगनआर में आपको 1.2 लीटर वाला इंजन चाहिए तो डेफिनेटली आप उस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। तो
ये पूरा सेटअप रहने वाला है इस तरीके का, सब कुछ मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। हाँ, अब आपको कुछ ऐसा लगता हो कि इस गाड़ी के बारे में पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको आपके शहर का ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको छोटी सी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।